आप जानते हैं कि देश में आज हिंदुओं की बात करना भी आपको नॉन सेक्युलर बना सकता है। अगर आपने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो एक वर्ग आप पर ही सवाल उठाने लगता है। कुछ लोग अपनी सत्ता के बल पर आवाज उठाने वालों को मौत के घाट भी उतार देते हैं और हिंदुओं की ये स्थिति करने वाला और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस है। आज आप अपने ही धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि कांग्रेस ने 1991 में एक ऐसे हिंदू विरोधी काले कानून को लागू किया जिसने हिंदुओं से उनकी आवाज ही छीन ली। वो कानून है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या है ये कानून? ये एक ऐसा कानून है जो कहता है कि आजादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी समुदाय का था वो वैसा ही रहेगा। यानी आसान भाषा में, अगर आजादी से पहले मुगलों या किसी विशेष धर्म के लोगों ने मंदिर तोड़कर अतिक्रमण किया था तो अब वहाँ वापस मंदिर नहीं बनाया जा सकता। और अगर कोई मंदिर बनाने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना तो भरना ही होगा और तो और 3 साल तक की जेल भी होगी। यानी जिन मंदिरों, गुरुद्वारों, जैन मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया, कांग्रेस ने इस काले कानून को लाकर कह दिया कि अब से किसी भी ऐसे स्थल का विवाद कोर्ट नहीं जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने मुगलों के सारे काले कारनामों को लीगल कर दिया। वहीं हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के अदालत जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब सवाल है कि कांग्रेस ने इसे क्यों लागू किया। 1990 से 91 वो समय था जब देश की आर्थिक स्थिति खराब थी। लगभग 3 सालों में 3 पीएम बदल चुकी थी। देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था और शायद इसलिए कांग्रेस को लगा कि अयोध्या में राम मंदिर की मांग को बहाना बनाकर वो इस एक्ट को ले आएंगे तो उसका वोट बैंक बच जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए कांग्रेस ने सीधे सीधे हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया और इस हिंदू विरोधी एक्ट को लागू कर दिया। उसके बाद आज तक जितने विवाद खड़े हुए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, सब में ये कानून रोड़ा बना। और सिर्फ यही नहीं, इस एक्ट का असर उसके वोट बैंक पर ना हो, इसलिए कांग्रेस ने वक्फ एक्ट को भी संशोधन कर लागू कर दिया, जिससे एक विशेष वर्ग जब चाहे जहां चाहे हिंदू की जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है और हिंदू कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा कि तमिलनाडु के हिंदू बहुल गाँव में हुआ भी। इस एक्ट को लेकर अब जाकर कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर कोर्ट ने केंद्र से सलाह मांगी है। और इसी के साथ सो कॉल्ड सेक्युलर ढोंगियों का बिल बिलाना तो जग जाहिर था। ओवैसी, जो खुद को सेक्युलर बताता है, वो इस बिल को बचाने की दलील लेकर पीएम तक पहुंच गया। अब सवाल उन बुद्धिजीवियों और धन के ठेकेदारों से है कि अगर देश वाकई सेक्युलर है तो ये एक्ट इतना सांप्रदायिक क्यों आज अल्पसंख्यक गुरुओं को ही अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति है लेकिन हिंदू, बौद्ध या सिख को नहीं? क्यों आज हिंदू समेत बाकी सभी धर्मों को अपने धर्म की लड़ाई कोर्ट तक लड़ने की अनुमति नहीं, जबकि एक वर्ग ऐसा है जिसे अतिक्रमण करने की भी आजादी है, असहिष्णु होने की भी आजादी है और इस सब के लिए ऐसे कानून और राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। अब समय आ गया है ऐसे कानून और उसे बनाने वालों को जड़ से खत्म करने का, वरना हिंदू अपने ही देश में एक 3rd क्लास सिटीजन बनकर रह जाएगा।